जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग सौरमंडल का एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सौरमंडल पिछले क्लास में सौरमंडल में हम लोग सूर्य के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? सूर्य के बारे में देखे थे। और आज हम लोग आज ग्रहों के बारे में देखेंगे। सूर्य हम लोग तारे के बारे में देख चुके थे। सूर्य से संबंधित जितने प्रश्न बनते थे हम लोग सब बारी बारी से कॉन्सेप्ट के जरिए देख चुके। आइए हम लोग अब ग्रह के बारे में देखते हैं। जैसे बुध ग्रह क्या है, इसके अंदर क्या खासियत है ना। शुक्र में क्या खासियत है, बारी बारी सब ग्रहों को हम लोग आज देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये जो डायग्राम जो बनाया गया है, इस डायग्राम को आप अपने कॉपी पर लिखिए, है ना। इसी डायग्राम के जरिए हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें देखिए शुक्र जो है अन्य ग्रहों से विपरीत घूम रहा है। वैसे यहाँ पर अरुण इस तरफ है, जोवियन ग्रह में या बाहरी ग्रह में अरुण, ये भी शुक्र के जैसा ही क्या होते हैं, तो विपरीत घूमता है। ये आमतौर पर बोल सकते हैं जो सेकेंड लास्ट या सेकेंड दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमती है। बाकी अन्य ग्रह जो है इस दोनों का विपरीत ग्रह में घूमती है ना। तो हम लोग आज आइए और बुध ग्रह के बारे में अच्छे से समझते हैं। या बुध ग्रह समझने के पहले चलिए यही डायग्राम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे बुध आपको सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है ना। और सबसे छोटा ग्रह ये भी माना जाता है बुध को। प्लूटो जो ग्रह था, नौवां जो ग्रह, ये 8 ग्रह बनाया गया, इसमें एक नौवां ग्रह था। यहाँ पर नौवां ग्रह रहता था। नौवां ग्रह में सबसे छोटा ग्रह था प्लूटो, लेकिन नौवां ग्रह को वैज्ञानिकों ने ग्रह के श्रेणी से हटा दिए, है ना। तो अब बच गया बुध। तो सभी ग्रहों में छोटा कौन ग्रह है? तो बुध ग्रह है। और सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह भी यही है। बोला जाता है कि इसका दिन में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ये बताएंगे कितना कितना होता है आंकड़ा, इस सब के साथ हम लोग चलेंगे, है ना। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि ये बुध ग्रह में कोई उपग्रह भी नहीं है। क्यों उपग्रह नहीं है, आइए इसके सब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए तो हेडिंग देते हैं बुध ग्रह। क्या देते हैं? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब पूरा व्याख्या के साथ चलते हैं। जैसे बुध ग्रह पहली पॉइंट लिखेंगे कि बुध ग्रह पहली पॉइंट लिखेंगे कि सौरमंडल से क्या चीज, सौरमंडल से प्लूटो के निष्कासन के पश्चात, मतलब प्लूटो के हटाने के बाद, मतलब अभी प्लूटो अभी भी उस जगह पर घूम रहा है लेकिन उसको लिस्ट में नहीं रखा गया है। सौरमंडल से प्लूटो सौरमंडल से के प्लूटो के निष्कासन के पश्चात, मतलब हटाने के बाद, यह सबसे छोटा ग्रह। निष्कासन के पश्चात यह सबसे छोटा ग्रह है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट लिखेंगे कि यह एक सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्या बहादुर लोग? तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्या है बहादुर? सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। दूसरी पॉइंट लिखेंगे आगे बहादुर। दूसरी पॉइंट, अब इसमें अब महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते चलते हैं। ये किस बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इस ग्रह के पास, ये लिखते हैं बहादुर लोग कि इसके पास
कोई उपग्रह नहीं है। अब कभी कभी पूछ देता है ना, कभी कोई बोल देता है कि बुध के पास चंद्रमा कितने हैं। चंद्रमा का मतलब है क्या चीज़ है, उपग्रह, है ना। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा का विचार कर लेते हैं कि चंद्रमा तो पृथ्वी पर है, वहाँ कहीं चल गया। तो यही चंद्रमा का मतलब है क्या चीज़, उपग्रह, है ना। तो जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, है ना। चंद्रमा नाम से पुकारा भी जाता है। मैंने विचार किया जाता है कि मून का कितना मून का बोल रहे हैं, शुक्र का कितना चंद्रमा है, मतलब कितना उपग्रह है ना। बृहस्पति का कितना उपग्रह है, ऐसे पूछा जाते हैं सवाल। अगली पॉइंट लिखेंगे बहादुर लोग, अगली पॉइंट लिखेंगे यह सूर्य का निकटतम ग्रह, आप समझ गए, है ना। सूर्य से इसकी दूरी की बात कर लेते हैं। सूर्य से इसकी दूरी अगर बात करते हैं तो 57.8 मिलियन, 57.8 मिलियन किलोमीटर, है ना। 57.8 मिलियन किलोमीटर है ना। यह अगली पॉइंट है, यह सूर्य की परिक्रमा, यह 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 सॉरी यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा 48 दिन में, कितना दिन करता है बहादुर, 48, सॉरी, ये सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर पर घंटा, 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे कम समय में मतलब कि समय कितना लेता है बहादुर, तो 88 दिन लेता है। कितना दिन, 88 दिन में पूरा करता है। 88 दिन में पूरा करता है सूर्य का चक्कर, एक चक्कर लगाने में। जैसे बहादुर पृथ्वी जो है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365-66 दिन लेता है ना, है 365 या 366 दिन, वही चीज़ यहाँ पर है। ये 88 दिन सबसे कम समय में, सबसे कम समय में। देखो नोट बना के लिख लो बहादुर, यहाँ पर नोट बना के, नोट बना के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है, क्या है बहादुर लोग, सौरमंडल सौरमंडल का सर्वाधिक, सौरमंडल का सर्वाधिक, सौरमंडल सर्वाधिक तीव्र 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 कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसका कक्षीय गति है बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र गति से घूमती है ना बहादुर। अगली पॉइंट लिखते हैं, अगली पॉइंट क्या, अगली पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे बहादुर लोग और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले तक दिखाई देता है। यह मतलब बुध के बारे में, यह सूर्य के निकलने, यह सूर्य के निकलने, यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले तक दिखाई दे, 2 घंटे पहले तक दिखाई देता है, दिखाई देता है, 2 घंटा पहले दिखाई देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक लो बहादुर। आगे देखिए, इसमें ध्यान से देखेंगे, बुध ग्रह पर, इस पॉइंट लिखेंगे, ये भी पॉइंट है बहादुर, कि बुध ग्रह पर बुध ग्रह पर एक दिन, बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर 90 दिन या 90 दिनों के बराबर, 90 दिनों के बराबर होता है।
90 के बराबर होता है। कोई दिक्कत बहादुर? राइटिंग थोड़ा सा इस पर लिखने पर, बोर्ड पर लिखने पर थोड़ा राइटिंग बिगड़ता है, तो आप ये ना समझें कि मेरा राइटिंग खराब है ना। आइए इसका त्रिज्या देखते हैं। त्रिज्या जैसे जैसे हम लोग सूर्य का त्रिज्या देखे, व्यास देखे, घनत्व देखे, सब देखे ना, तो इसका भी हम लोग सब कुछ देखे चलेंगे, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। इसका त्रिज्या का लेते हैं तो 2440 केजी मीटर क्यू है ना। केजी मीटर क्यू, सॉरी केजी मीटर क्यू कह रहे हैं, किलोमीटर। तथा द्रव्यमान देखते हैं इसका। द्रव्यमान अगर देखते हैं, द्रव्यमान इसका तो 3.3 गुने 10⁻23 केजी, किलोग्राम, ठीक है। इसका घनत्व देखते हैं बहादुर, घनत्व लिखा गया है। इसका घनत्व देखेंगे तो 5420 किलोमीटर, सॉरी केजी पर क्यू, घन 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 मतलब क्यों लिखा गया जी, घन मीटर, मीटर ना क्यों कह रहा है, तो घन मीटर है ना, घन मीटर। आगे आइए, एक पॉइंट और लिखेंगे बहादुर। बुध के सबसे पास से गुजरने वाले, एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को नोट बना के लिखेंगे, इस पॉइंट को नोट बना के लिखेंगे बहादुर। क्या लिखेंगे कि बुध के सबसे पास से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान, बुध के सबसे पास से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान स्पेस प्रोब है, ठीक है। कहने का मतलब जो स्पेस प्रोब जो है, ये बुध के सबसे पास से गुजरने वाला अंतरिक्ष यान है। ये जो है ये फोटो खींचता है बुध पर, बुध पे फोटो खींचता है, फोटो खींच के बताता है ना। इसे पता चलता है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर, मैदानी भाग है। ये जो है ये है अंतरिक्ष यान है, मतलब अंतरिक्ष यान फोटो लेता है बुध पर और बताता है। मैंने ऐसा बताया, अनुमान लगाया जाता है कि जो चंद्रमा पर है वैसा ही देखने के लिए मिलता है बुध पर, है ना, वैसा ही देखने के लिए बुध पर मिलता है। बताता है कि कई पर्वत है, क्रेटर है, क्रेटर के बारे में पिछले क्लास में बताए थे, क्रेटर है, मैदान है, मैदान है बहादुर, मैदान पाए जाते हैं, है ना। जैसे ये स्पेस क्रेब जो है, प्रोब जो है, ये फोटो लेता है, बताता है कि जैसा चंद्रमा पर है ना वैसा ही कहाँ पर है, तो बुध पर देखने के लिए मिलता है। अगली अगर पॉइंट लेकर चलते हैं कि वायुमंडल बहादुर, बुध जो है, बुध में वायुमंडल का अभाव, बुध पर वायुमंडल का अभाव, बुध पर वायुमंडल का अभाव तथा सूर्य के निकट होने के कारण, सूर्य के निकट लिखा हुआ, ठीक है, निकट होने के कारण, निकट होने के कारण इस पर जीव संभव नहीं है। इस ग्रह पर जीवन संभव कम है,
जो संभव नहीं है, अत्यंत कम है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ दिन अत्यंत गर्म और रातें बर्फीली होती है। बर्फीली होती है। बर्फीली कहने का मतलब ये देखिए, ये ग्रह जो है ना, ये ग्रह पर दिन में पूरा गर्म आएगा और रात में पूरा ठंडा होता है। जैसे कैसे बहादुर, कैसे होता है ध्यान से देखेंगे, एक डायग्राम में आते हैं, देखो ध्यान से। सूर्य के प्रकाश, यहाँ से सूर्य के प्रकाश बहादुर, एक मिनट, सूर्य बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश जब यहाँ से निकलती है तो आपका यहाँ पर बुध है। क्या है? बुध है। बुध का स्थल मान लीजिए, स्थल ले लेते हैं, ऊपर वाला हटा देते हैं, ये बुध के ऊपर वाला परत है। तो बुध का जो होता है यहाँ पर वायुमंडल उतना नहीं है। जैसे जैसे बहादुर लोग खुला जगह पर हम लोग जाते हैं, खुला जगह पर, तो वहाँ पर वायुमंडल प्रेफर होता है। यहाँ पर देखिए, बुध पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश सीधे आता है, प्रकाश सीधे पड़ता है यहाँ पर, प्रकाश सीधे आके यहाँ पड़ेगा, ठीक है। दिन के पूरा गर्म रहेगा। जब सूर्य पर जब रात्रि होने जाएगा तो सूर्य ओने पीछे की ओर घूम जाता है। पृथ्वी, सूर्य बोल रहे हैं, बुध गोल घूम रहा है ना अपने अक्ष पर, तो गोल घूमता है तो प्रकाश फिर एक साइड नहीं आता है। जहाँ प्रकाश नहीं आएगा तहाँ पर तो प्रकाश देखिए, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं, जहाँ जा रहा है तहाँ तो पूरा गर्म है, जहाँ नहीं जा रहा है तहाँ पर ठंडा रहेगा, रहेगा ना। तो वही है, जहाँ प्रकाश नहीं जाता है ना, वहाँ पूरा ठंडा गिरता है, एकदम बर्फ़ जम जाता है, और जहाँ प्रकाश जाता है वहाँ बहुत गर्म होता है। तो यही चलते बुध बहादुर दिन में बहुत ज़्यादा गर्म, जबकि रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। कोई दिक्कत, क्योंकि वायुमंडल वहाँ पर नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, है ना। कुछ रोके वाला रहेगा तब तरी में रात के भी ठंड गर्म रखेगा। चलिए, ये बात है। तो कोई दिक्कत यहाँ समझने में बहादुर लोग। अगली पॉइंट लिख लो बहादुर, यहीं पर अगली पॉइंट लिखेंगे। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 गुना है। लिखेंगे 1/18 गुना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बुध का द्रव्यमान, बुध का द्रव्यमान, बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 है। कितना है बहादुर लोग? तो 1/18 है। तो पूरा का पूरा जो आंकड़ा हम दे दिए बहादुर, तो यही थे बुध के पूरा का पूरा आंकड़ा। बुध का पूरा आंकड़ा था। लेकिन थोड़ा टेम्परेचर वाला लिख लीजिए, टेम्परेचर इसमें बच गया है, तो टेम्परेचर जो छोड़े थे भैया उसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे बहादुर? लिखेंगे टेम्परेचर लिख देता है ना। तो बुध का जो भाग सूर्य की ओर रहता है, ये बुध का जो भाग कन रहता है बहादुर लोग, सूर्य की ओर रहता है, सूर्य को रहता था बहादुर 427 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस, है ना। जबकि सूर्य के विपरीत जो दिशा में रहता है, सूर्य के विपरीत जो बुध का भाग, जो बुध का भाग सूर्य का विपरीत, ये होता है बात सूर्य के जहाँ पर सूर्य सामने दिखता है उसको उतना है। और ये है बहादुर जो सूर्य का जो विपरीत रहता है, जिन जगह पर जो अंधेरा रहेगा उसका होता है -173। कितना? -173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
देख लो, दिन में 427 चले जा रहा है और रात को -173 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, -173 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है बहादुर लोग, -173 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। समझ आओ यहाँ पर कितना इसमें ठंडा, इस प्रकार जीवन रहेगा तो मरिए न जाएगा हो। तो यही था पूरा का पूरा बहादुर लोग बुध। अब हम लोग आते हैं शुक्र के बारे में। तो बुध समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। अब हम लोग इस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। कौन से ग्रह के बारे में? तो ये देखिए, ये ग्रह जो दिख रहा है ना, इस ग्रह के बारे में अभी हम लोग बुध के बारे में पढ़ लिए। अब कौन पढ़ेंगे बहादुर लोग? तो शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग देते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र, कोई दिक्कत? शुक्र, तो शुक्र ग्रह है बहादुर लोग। शुक्र के बारे में हम लोग अच्छे से पहले देखते हैं, है ना। शुक्र में क्या क्या है खासियत, क्या नहीं है खासियत, और डिटेल देखते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे पहली पॉइंट क्या समझेंगे कि अर्थ के पास स्थित है। कहाँ है बहादुरी? शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम, लिखेंगे क्या बहादुर? सॉरी, क्या लिख रहे थे? तो शुक्र शुक्र ओहो, पृथ्वी लिखना है। शुक्र पृथ्वी शुक्र पृथ्वी का शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम एवं सूर्य से दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। सर्वाधिक निकट दिक्कत, कहने का मतलब सूर्य का पृथ्वी जो है, शुक्र जो है पृथ्वी का निकट है और सूर्य का निकटतम दूसरा ग्रह है। क्या पहला बुध हो गया, दूसरा ये हो गया, कोई दिक्कत। इसको बोल चल के भाषा में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बहादुर लोग? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि अधिकांश चीज पृथ्वी के जैसा मिलता है ना, तो जुड़वा ग्रह बोल देते हैं। अगले पॉइंट देखिए बहादुर लोग, अगले पॉइंट क्या है, ध्यान से देखेंगे। शुक्र को नंगी आंखों से देख सकते हैं। पहली सबसे बड़ी खासियत है बहादुर कि शुक्र को हम लोग शुक्र को और सब बहुत से ग्रह लगभग 5 ग्रह के देख लेते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा देखते हैं। शुक्र को नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगे आँख देख सकते हैं। नंगे आंखों कहने का मतलब मेरा कपड़ा के नहीं, मतलब बिना चश्मा और बिना दूरबीन वगैरह के, है ना, डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। ऐसा फील नहीं आना चाहिए ना कि हम बिना कपड़ा का देखेंगे। सबसे चमकीला ग्रह है बहादुर, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे क्या है बहादुर? चमकीला ग्रह है। दूसरी बात, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कोई चंद्रमा नहीं है ना, कोई उपग्रह इसके पास कोई उपग्रह इसके पास नहीं है, कोई उपग्रह इसके पास नहीं है, कोई दिक्कत। तो कारण क्या है बहादुर लोग? कोई उपग्रह नहीं होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण क्या है बहादुर? तो कम, या गुरुत्वाकर्षण कम है। गुरुत्वाकर्षण क्या है बहादुर? गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो
देखो ब्लैक से नीचे कर रहे हैं, ब्लैक से नीचे का मतलब नीचे क्यों गिरा है, नीचे गिर रहा है मतलब कि बहुत कम है ना। समझ में आ गया ना ये का मतलब कि बहुत कम है, बहुत ही गुरुत्वाकर्षण क्या है इसका, बहुत कम है। कोई दिक्कत। ये सूर्य जो है, ये सूर्य बोल रहे शुक्र जो है, ये शुक्र जो है ईस्ट से वेस्ट घूमता है। ईस्ट से कहाँ घूमता है बहादुर लोग, तो वेस्ट घूमता है। ईस्ट से वेस्ट कहने का मतलब को बता दो बहादुर लोग। ईस्ट से वेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, कोई बोलिए, कोई बोले ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट। तो लिख लीजिए बहादुर, ये कैसे घूमता है, ईस्ट से कैसे घूमता है, तो वेस्ट घूमता है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है। दूसरी पॉइंट बहादुर लोग, दूसरी पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे शुक्र एटमॉस्फेयर में शुक्र के वायुमंडल में लिखेंगे शुक्र के वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण सूर्य गर्म ग्रह है। सूर्य क्या है, गर्म ग्रह है। मतलब कि वायुमंडल, शुक्र का वायुमंडल जो है, शुक्र के वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण, सूर्य को मात्रा लिखा हुआ ठीक है, अधिक होने के कारण क्या है बहादुर, गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है। आप नॉर्मली सवाल पूछा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र है ना। CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रकाश पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जहाँ ज़्यादा गर्म और चमकबो करता है, चलते इसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी बोलते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक ला, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट लिखते हैं बहादुर। अभी तो शुक्र सूर्य की 2 लाइन तो लिख भी की है इतना, अभी पूरा ढाढ़ा बाकी है। आइए अगली पॉइंट लिखते हैं, और क्या लिखते हैं बहादुर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बहादुर। जैसे बुध, बुध के समान शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है ना। बुध 8 ग्रहों में से 2 ग्रह है, शुक्र और बुध, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका द्रव्यमान लिखे थे बहादुर लोग, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान बहादुर 4.86 गुने 10 के पावर 24, 10 के पावर 24 है ना, 10 के पावर 24 kg, ये द्रव्यमान इसका हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका घनत्व को लिख लेते हैं। घनत्व कितना इसका है, सब एक जगह लिख लेते हैं। इसका घनत्व के बारे में बात करेंगे तो 5200, 5200 लिख दिए तो kg पर घन मीटर, kg पर घन मीटर, घन मीटर सी नहीं है खाली बहादुर, घन मीटर है, घन मीटर है, कितना है, तो घन मीटर है ठीक है, घन मीटर। अगर इसी में, अगर यही में अगर हम बहादुर, इसमें अगर हम क्या बात कर लेंगे कि सूर्य से दूरी कितना, इसका सूर्य से दूरी, सूर्य से अगर दूरी की अगर बात कर लेते हैं तो 10.81 मिलियन करोड़ किलोमीटर है, 10.8 करोड़ किलोमीटर, एक किलोमीटर कह रहे हैं, हाँ किलोमीटर, किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर ठीक है। तथा अगर पृथ्वी से अगर ये बात करते, सूर्य से था, ये किससे है बहादुर, सूर्य ऊपर, सूर्य से, सूर्य से। लेकिन अगर पृथ्वी से अगर दूरी बोल देगा, पृथ्वी से अगर दूरी बोल देगा बहादुर लोग, तो 4.0 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर, 4 पॉइंट है ना, करोड़ 4 पॉइंट है।
जबकि वो है 10 पॉइंट। समझिए कितना दूरी पर है। आइए अब आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि शुक्र को पृथ्वी का भगनी, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह में तमाम जितना रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन वाला है, सब इसी को बोल देंगे। भगनी, जुड़वा ग्रह, मौसी, चाचा चाची, नाना नानी, जितना बोलना है सभी को इसी को बोलकर निकल जाइए। आगे आइए, आगे देखते ध्यान से देखेंगे बहादुर। शुक्र की सतह का तापमान बात करेंगे। सतह का सतह का तापमान के बारे में अगर बात करते हैं, सतह का तापमान के, तो 462 डिग्री सेल्सियस, 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसका वायुमंडल में बहादुर लोग, इसका वायुमंडल में 96% बहादुर, 96% बहादुर क्या है? CO2 है। समझ जाइए 96% CO2 है ना। तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण बहादुर गर्म ग्रह होते हैं, है ना। क्या है कि तापमान, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हवा में जितना रहेगा ना रहेगा, इसका तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण बहादुर जीवन की संभावना अत्यधिक कम होती है। तथा आप इसको बोला जाता है, देखो इस पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम है। क्यों? कि तापमान के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है ना। यहाँ जीवन की संभावना अत्यधिक कम है। यहाँ प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है। इस पॉइंट लिख लो बहादुर लोग कि यहाँ इस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है। कोई दिक्कत बहादुर लोग, है ना। यह पृथ्वी से एवं सूर्य चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देती है। सबसे चमकीला किसके बहादुर? यह पृथ्वी पे खड़ा होकर सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है, यही है ना। सूर्य चंद्रमा, सूर्य तक को तारा हो गया और चंद्रमा बहादुर उपग्रह हो गया। इसके बाद ग्रह में बात करेंगे तो यही ना हो गया, शुक्र हो गया, है ना। इसे शाम का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बहादुर लोग? शाम के तारा, भोर के तारा, सब लिख लीजिए एक पर, है ना। शाम का तारा, भोर का तारा, सो आप लिखिए। तो शाम के तारा, भोर के तारा, शाम के तारा, भोर के तारा, सुबह के तारा, सुबह के तारा भी कहा जाता है। क्योंकि यह शाम के, क्यों कहते हैं बहादुर साहब? क्योंकि इस पॉइंट को लिखेंगे बहादुर, क्योंकि क्यों इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं हम भोर के तारा, शाम के तारा, सुबह के तारा? क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि यह शाम के समय, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम, शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय पूर्व दिशा, सुबह के समय पूर्व दिशा
में दिखाई देता है, दिखाई देता है। समझ में, एक पॉइंट लिख लीजिए। क्यों इसको शाम की तरह, सुबह की तरह, अपनी तरह बोलते हैं कि यह शाम के समय पश्चिम तथा सुबह के समय में पूर्व में दिखाई देता है, पूर्व में दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये उल्टा हो जाता है। तो बहादुर, ये सब पूरा के पूरा आप देख चुके शुक्र ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, अब आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत और लिखते हैं हम लोग, है ना। बहादुर लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी पर। शुक्र भी हो गया, बुध भी हो गया, अब आइए हम लोग पृथ्वी ग्रह पर आते हैं। तो हेडिंग दीजिए पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी बोला जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिस पर लाइफ है। क्या है बहादुर लोग? तो ये हमारे, इसको लिख लीजिए, पॉइंट लिखिए बहादुर लोग, कि हमारे सोलर सिस्टम, मतलब हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह, एकमात्र ग्रह है एकमात्र ग्रह है जिस पर, क्या है बहादुर लोग, लाइफ है ना। इस ग्रह को बहादुर ब्लू प्लेनेट भी या नीला ग्रह भी कहा जाता है बहादुर। यह शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। पहली पॉइंट पूछता है तो लिख रहे हैं, यह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। यह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। लिख लिए पहली पॉइंट, है ना, पहली पॉइंट लिख लिए। आगे लिखिए बहादुर, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि में पांचवा ग्रह है। आगे इस पॉइंट को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बहादुर लोग? ध्यान से समझेंगे क्या लिखना है। लिखना है कि यह सूर्य से दूरी क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा सभी ग्रहों में तथा आकार की दृष्टि से पांचवा स्थान है। आकार की दृष्टि से कौन सा बात है? तो पांचवा स्थान पर है। सही बात है। हमारा ग्रहों में से पांचवा स्थान पर में पृथ्वी आता है और सूर्य से दूरी क्रम में तीसरे नंबर पर आप देखिए कि ये बहादुर, पहला पर बुध, दूसरा पर शुक्र, तीसरा पर क्या है? पृथ्वी है। कोई दिक्कत? सूर्य का एकमात्र उपग्रह भी है, लिख सकते हैं। ये सूर्य बोले पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कोई दिक्कत? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक,
हालांकि मानव के द्वारा बनाया गया बहुत सारा उपग्रह है, लेकिन हम प्राकृतिक बोल रहे हैं, है ना, नेचुरल रूप से। आइए अब हम विचार करेंगे कि पृथ्वी पर ही क्यों जीवन जीना संभव है ना। तो एक जॉन आता है पृथ्वी पर, उस जॉन के बारे में देखेंगे। जैसे जॉन के बहादुर गोल्डीलॉक जॉन, गोल्डीलॉक जॉन के इंग्लिश में लिखते हैं LO गोल्डीलॉक जॉन। गोल्डीलॉक जोन क्या है बहादुरी? ये हमारे सौरमंडल का वह क्षेत्र होता है। गोल्डीलॉक जोन जो है, ये हमारे सौरमंडल का वह क्षेत्र होता है जहाँ टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम इतना हो जहाँ जीवन बसर कर सकता है। ये जॉन है, ये जॉन है बहादुर, जॉन में बोला जाता है। इस पॉइंट को लिखिए यहाँ पर, इस पॉइंट लिखिए बहादुर, हमारे सौरमंडल का वह क्षेत्र होता है, हमारे सोलर सिस्टम का वह क्षेत्र होता है, हमारे सोलर सिस्टम का वह क्षेत्र होता है जहाँ टेम्परेचर मिनिमम एंड मैक्सिमम इतना हो जहाँ जीवन बसर कर सके, जहाँ जीवन बसर कर सके। तो ध्यान से बोलें, गोल्डीलॉक जोन एक है, जोन कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल का वह क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए जहाँ जीवन बसर कर सके। और वही जगह होता है हमारा पृथ्वी पर, तभी तो लोग पृथ्वी पर जीवन बसर हो रहा है, अर्थात जीवन बसर नहीं हो सकता था, है ना। तो कोई दिक्कत बहादुर यहाँ तक समझने में। और पृथ्वी का आकार करके पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार के बारे में अगर बात करते हैं बहादुर, तो आमतौर पर बहादुर अंडाकार हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अंडाकार हम लोग बोलकर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अब आइए जो चीज़ आप जानते हो उस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। क्या है बात? 23.5 डिग्री झुकी है। ऋतुओं परिवर्तन में इसी झुकाव के कारण संभव होते हैं। लिख लो बहादुर, 23.5 डिग्री झुकने के कारण बहादुर हमारे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या लिखे पॉइंट को कि पृथ्वी अपने 23.5 झुकी है और इसी झुकाव के कारण, देखिए इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन ऋतुओं में परिवर्तन होती है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिख थोड़ा चलिएगा। ऋतुओं में परिवर्तन होती है।
अगली पॉइंट लिख लेते हैं। इसका विषुवतीय और या भूमध्य रेखीय व्यास लगभग अगर बात करते हैं, बहादुर लिख लीजिए। इसका विषुवतीय, इसका विषुवतीय, अगर राइटिंग चिन्हा नहीं रहा तो सुन के लिख सकते हैं। इसका विषुवतीय या भूमध्य भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12, भूमध्य व्यास लगभग 1275.5 सॉरी 1275.5 किलोमीटर है, किलोमीटर है। कोई दिक्कत बहादुर लोग, किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास, ये तो विषुवतीय व्यास था। अब अगर ध्रुव की बात करते हैं, अगर ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय ध्रुवीय अगर व्यास के बारे में बात करते हैं, ध्रुवीय व्यास के बारे में, तो 12,714 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? समझने में कोई परेशानी है तो यहाँ तक बोलिए। अब थोड़ा सा आगे लिखिए ध्यान से। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? परिधि अगर बात करते हैं, परिधि लिखेंगे क्या कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय परिधि। जब पढ़ ही रहा है बात तो पूरा एक पॉइंट के ना देखें तो फिर काहे ला हम लोग देखेंगे, है ना। इतना किलोमीटर 6 कितना है बात, 6 किलोमीटर। अगर वही बात कर देते हैं, चलिए ये हम लोग क्लियर हो गया। आगे लिखते हैं ना कि क्या लिखेंगे कि इसका अगर समय के बारे में बात करते हैं, या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में आता है, तो कोई बता दीजिए बहादुर। तो आप अच्छे जानते हैं कि 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं 20 मिनट देते, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड देता है, कोई दिक्कत। लेकिन अब आगे देखते हैं बहादुर कि पृथ्वी जो है ना, अपने अक्ष पर, पृथ्वी 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 बहादुर लोग, पृथ्वी 16 पृथ्वी पृथ्वी एक मिनट, पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिभ्रमण पूरा करने में, मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में, खुद का एक चक्कर पूरा करने में बहादुर कितना का स्पीड से, 1610 का स्पीड से एक चक्कर पूरा करने में बहादुर लोग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लेता है। कितना लेता है बहादुर? समय लगाता है। कोई दिक्कत? पृथ्वी की गति, पृथ्वी की इस गति को जो घूमता है ना, अपने पृथ्वी अपने जगह पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमता है। अपने जगह पर आमतौर पर बोलते हैं ना कि 24 घंटा, लेकिन 24 घंटा पूरा नहीं होता है, इतना रहता है। लेकिन आमतौर पर क्या बोलते हैं, और पृथ्वी के इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, जो घूमता है अपने पर ना, अपने गोले गोले, तो इस गति को क्या बोलते हैं, इस गति को बहादुर लोग, या इसे हम बोल सकते, इस गति को घूर्णन, घूर्णन या बहादुर दैनिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक
गति कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं। कोई दिक्कत है बहादुर यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। दैनिक गति कहते हैं। अगली पॉइंट लिखेंगे। और क्या पॉइंट लिखेंगे? पॉइंट लिखना है ना बहादुर कि सूर्य के चारों ओर यह 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए क्या बोल रहा है बहादुर, ध्यान से पॉइंट्स लिखेंगे कि यह सूर्य के डायरेक्ट लिखो ना, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर यह 30 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। 30 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से चक्कर लगाती है। की दर से क्या लगाती है बहादुर लोग? चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाती है बहादुर, तो परिक्रमा कितना देर में कर लेता है? तो बहादुर सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365.25 दिन, मैंने 2-5 दिन लगते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बहादुर? तो यहाँ तक लगते हैं। आगे पॉइंट बाकी लिखेंगे। आगे पॉइंट क्या लिखेंगे ध्यान से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिए? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे पॉइंट लिखे कि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष, पृथ्वी के अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66 डिग्री 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ध्यान से पहले फिगर बनाते हैं। ये ऐसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी, तो पृथ्वी बहादुर ऐसे झुका हुआ है। ऐसे झुका हुआ है 23.5 डिग्री। कितना पर है ये बहादुर? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एक तरफ 23.5 डिग्री है, लेकिन एक तरफ से कितना है बहादुर? 66.5 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना कितना है? एक तरफ 23.5 डिग्री है, एक तरफ से कितना है? 66.5 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत तो बहादुर लो। आगे पॉइंट आइए। आगे पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। अगली पॉइंट बहादुर कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड के लिए बहादुर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या सूर्य के पास अपना प्रकाश किस कारण से आता है आपको पता है कि नाभिकीय संलयन के बारे में, है ना। एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट के तारा, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट का, सूर्य तो है, इसके बाद कौन है? तो बहादुर इसको रेड से लिखते हैं, है ना। तो
प्रेक्सिमा आधा क स प्रेक्सिमा सेंचुरी, प्रेक्सिमा सेंचुरी, प्रेक्सिमा सेंचुरी जो जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, जो अल्फा अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। कोई दिक्कत बहादुर लोग, एक तारा है पृथ्वी। देखिए पूछता है अगली पॉइंट कि जो प्रेक्सिमा सेंचुरी है ना, यह पृथ्वी से कितना दूर है बहादुर, कितना दूर है यह प्रेक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूर है बहादुर? तो 4.22 प्रकाश वर्ष। कोई दिक्कत, इतना 2 प्रकाश वर्ष है। तो यहाँ तक हम लोग आगे आ गए। एक दो पॉइंट और लिखेंगे और इसके बाद पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ेंगे। पहले हम लोग सब ग्रह का पढ़ लेते हैं, तब हम लोग यहाँ पर आके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत बहादुर लोग, तो आइए अब एक झलक, एक नज़र में पूरा एक बार पृथ्वी के देख लेते हैं। एक झलक में, एक झलक, एक टेबल तैयार कीजिए। टेबल ऐसे तैयार कीजिएगा जैसे हम तैयार कर रहे हैं। तो तैयार ऐसे करेंगे बहादुर लोग, इसमें हम लोग पहले हेडिंग दे देंगे। क्या हेडिंग देंगे? पृथ्वी कुछ विशिष्ट तथ्य, हाँ अच्छा से कॉपी भी लिख लेंगे, तो कॉपी पर अच्छा से लिखेंगे तथ्य। पहले पॉइंट लिखेंगे बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि इसका आकृति, आकृति पूछेगा बहादुर, तो क्या बोल देंगे? जोड़, है ना, जोड़। या इंग्लिश में लिख लीजिए बहादुर लोग, GEOID, है ना। ये आप पूछ देगा बहादुर कि अक्षीय, इसका व्यास पूछेगा कि अक्ष ध्रुवीय व्यास, अक्ष ध्रुवीय व्यास, अक्ष ध्रुवीय व्यास अगर बात कह देगा, अक्ष ध्रुवीय व्यास अगर व्यास कह देगा बहादुर लोग, तो इसको हम लोग 12,714 किलोमीटर, है ना। और दूसरी बोल देगा बहादुर भूमध्य रेखीय व्यास। क्या बहादुर लोग? तो भूमध्य, जो अभी आप पढ़ लिए वही लिखवा रहे हैं ना, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय व्यास अगर बोलेगा तो 12,756 किलोमीटर, है ना। दूसरी पॉइंट अगर बोल देगा बहादुर कि द्रव्यमान, द्रव्यमान पृथ्वी के, तो 5.97 गुने 10⁻²4, है ना, kg, जो आप लिख लिए है नीचे। आगे चलिए बहादुर लोग, अगर इसी में अगर बोल देगा आपको कि आयतन, अगर आपसे आयतन बोल देगा तो आयतन बहादुर 10.83 गुने 10⁻11 घन किलोमीटर, घन किलोमीटर, है ना। वही आपसे बारी बार से लगभग हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। सूर्य से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, सूर्य से मिनिमम, है ना, मिनिमम दूरी, मिनिमम दूरी 14.70, सब करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर,
है ना, करोड़ किलोमीटर है। अब अगर सूर्य से मैक्सिमम अगर बोलेगा तब बहादुर, मैक्सिमम दूरी अगर बोलेगा तो 15.21। हालांकि इसके बारे में हम लोग सूर्य में पढ़ चुके थे, है ना, हालांकि सूर्य में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर इसमें बात कर देगा कि मध्य दूरी अगर बात कर देगा तो बहादुर कि सूर्य से मध्य दूरी, अगर बात कर देगा तब मध्य दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। करेगा। इस बात को तो आप जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य तक आने में कितना समय लगता है ना। इसका चंद्रमा कितना दूर है, मतलब चंद्रमा कितना दूर है, चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा दूर कितना है बहादुर, चंद्रमा से दूरी कितना है भारत पर है पृथ्वी तो 3,8,4,000 किलोमीटर, है ना। कोई दिक्कत। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक के समझने में परेशानी है तो बोलिए। अभी हम लोग पृथ्वी के बारे में बहुत पढ़ना है, इसमें इसी टेबल में बहुत तैयार करना था, तो अब छोड़ के आगे निकल रहे हैं, है ना। और मिलेंगे अगले क्लास में और विस्तार से हम लोग मंगल के बारे में देखेंगे। और जब सब ग्रह देख लेंगे तो इसके बाद पृथ्वी के अंदर आएंगे, है ना। पृथ्वी के अंदर अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।